बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत जारी थी वो बेंच आज फिर एक बार टूट चुका है। पहले बेंच 5 रुकनी था, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की माजरत के बाद बेंच 4 रुकनी रह गया। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी माजरत कर ली और बेंच जो है वो 3 रुकनी रह चुका है। इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्तरद कर दिया और उनका एक मौक़िफ़ इस बारे में यह है कि फुल कोर्ट इसलिए नहीं बन सकता कि अभी जो 3 जजेस हैं वो इस केस को शुरू से सुन रहे हैं। इससे पहले कि हम फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाने के बाद जब तमाम जजेस बेंच में शामिल होंगे तो असर नौ हमें तमाम बातों के ऊपर बहसो मुबाहिसा करना पड़ेगा, तो आइन की मुद्दत उस वक्त तक खत्म हो जाएगी। काबिल गौर बात यह है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो आज इस बेंच से अलहदा हुए हैं, उन्होंने तहफ्फुजात का इजहार किया है अपने साथी जजेस के ऊपर, लेकिन वो साथ ये भी राय रखते हैं कि ये एक आईनी मामला है। यानी वो इस बात से इनकारी नहीं है कि ये एक आईनी मामला नहीं है, वो इस बात से इनकारी नहीं है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक आईनी मामला है, लेकिन साथियों की कुछ इख्तलाफात की वजह से वो बेंच से अलहदा हुए। लेकिन चीफ जस्टिस ये राय रखते हैं कि ये इख्तलाफात वक्ती नौइयत के हैं, खत्म हो जाएंगे। इख्तलाफात तो होते ही रहते हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस के कुछ रिमार्क्स के ऊपर बहुत बातें हुई हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान की जानिब से उसकी वजाहत भी की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस की आवाज भी भर आई थी। ये मामला किस नहज तक जाके रुकेगा, ये क्यास किस तरीके से मिटेगा। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया है और इस खिताब में उनका यह कहना था कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। आप क्या समझते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस असरअंदाज होने के लिए थी, कोई और वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, आपने एक ही बात दुहरा दी मियां नवाज शरीफ साहब की कि फुल कोर्ट, और भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, उन्होंने डॉलर का रेट कहाँ पहुँच जाएगा, फला क्या है फला। पहली बात यह है कि एक मुबारक हो इस पूरी कौम को मुबारक हो कि मियां नवाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं और आज उनका पाकिस्तान के लिए खिताब, मुझे लग रहा है कि हो सकता है मियां साहब कल या परसों पाकिस्तान भी आ जाएं। या सर, हाँ तो जाना चाहिए ना। अब उनको पाकिस्तान की इतनी याद सता रही है, उन्हें नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम ये नहीं कबूल करेंगे, ये 3 रुकनी बेंच इसका फैसला कबूल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं फुल बेंच बनना चाहिए। इसका मतलब वो पाकिस्तान की सियासत में दोबारा इन हो गया। तो अब मियां साहब को पाकिस्तान आकर फौरी तौर पर सियासत में अपना काम शुरू करना चाहिए। जैसे पहली बात तो ये है, ये आपको खासकर मुबारक हो, क्योंकि आप अक्सर मियां साहब को याद करते थे। तो मियां साहब आप पाकिस्तान आ जाना चाहिए। मियां साहब की अगर इतनी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए तो ज़रूर मुझे यकीन है उनकी मोहब्बत है, पाकिस्तान आ जाना चाहिए, ताकि अवामी मकबूलियत, अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या कहती है, क्या अवाम चाहती है फुल बेंच बने। चले फुल बेंच भी बनता है, कल कप्तान ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज मेरी कप्तान से बड़ी तफसीली मुलाकात भी हुई है। भाई फुल बेंच बनता है तो इस पूरे फुल बेंच ने, क्या कोई शख्स ये बात कहेगा कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाने चाहिए? क्या कोई ये बात कहेगा कि आइन से हट के काम करना चाहिए? कोई जज, सारे मोअज़्ज़ज़ जज सब है, कोई ये बात कहेगा? अभी आपने कहा कि जिन्होंने इख्तलाफ किया वो भी ये मानते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये एक आईनी मामला है, तो आईनी मामले से यही मुराद हुई। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के फैसले के खिलाफ फैसला दिया फैसला। उस वक्त क्यों नहीं कहा गया फुल बेंच बने? उस वक्त ये इस्तदा क्यों नहीं की गई? उस वक्त ये सब कुछ क्यों नहीं किया गया? मुझे एक बात बताएं, खुद सो मोटो की बुनियाद पर इक्तदार के मजे लूटने वाली हुकूमत आज सो मोटो के खिलाफ जा रही है। भाई बात यह है कि आज मियां साहब को क्या खतरा नजर आ रहा है? असल बात कोई क्यों नहीं बताता? असल बात से क्यों भागते हैं? खतरा यह नजर आ रहा है, जो आज सर्वे आपने भी देखा, कि पंजाब के अंदर 220 नशिस्तें कौन ले रहा है? पीटीआई। भाई इनके पास तो नशिस्तें ही नहीं है, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है, इनके पास आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। एक अवामी सर्वे आज हुआ है, यासर साहब, 1300 कुछ जगहों पर अवामी सर्वे के लिए कैंप लगे, सारा कुछ हुआ। 3 चीजें उसमें, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सब ठीक कर रहे हैं? क्या इलेक्शन 90 दिन वाला मामला ठीक है? और
मकबूल तरीन लीडर, तीनों में 92% लोगों ने 92% लोगों ने यह बात किया है कि हम सब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़े। ये 92% लोग ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, वही इस हाल है। और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल कप्तान इमरान खान जो है वो लीडर है, इमरान खान ही कबूल है, इमरान खान से बेहतर लीडर कोई नहीं है। ये बात कही जा रही है यासिर साहब। हिना परवेज भट्ट साहिबा तो कहती हैं कि मरियम नवाज साहिबा मकबूल तरीन लीडर है, तो इलेक्शन करवा दें। उन्होंने राणा साहब एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर यह लिखा गया है कि 10 घंटों के अंदर इमरान खान को पाकिस्तान में 2 लाख अफराद ने सुना, 0.2 मिलियन, और मरियम नवाज साहिबा को 20 मिलियन लोगों ने सुना। और उसकी कैप्शन वो क्या देती हैं कि 10 घंटों के अंदर इमरान खान को 2 लाख लोगों ने सुना और मरियम नवाज को 20 करोड़ लोगों ने सुना, जबकि वो 2 करोड़, वो जो बनी है पोस्टर के मुताबिक 2 करोड़ बनता है, वो भी अभी सवाल तलब है कि वो 2 करोड़ कैसे है, लेकिन वो ऊपर लिख रही है कि 20 करोड़ आवाम ने सुना। अच्छा, बात यह है कि मैंने तो माजरत से अक्सर लोगों को देखा है कि आवाज़ बंद कर देते हैं। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि शायद पहली बात उनको कहिएगा कि मोहतरमा, जिस दिन इमरान खान की तकरीर थी आपने तो किसी एक चैनल पे तकरीर नहीं चलने दी, चली किसी एक चैनल पे तकरीर, तो आपको कहाँ से ये मिल गया कि इमरान खान को इतने लोगों ने सुना? उसके बाद आप तो इमरान खान की आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी चैनल पर उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसकी तकरीर शुरू होने लगती है आप उसे रोकने की कोशिश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आम बच्चे को, गली के बच्चे को पूछे ना कि भाई पाकिस्तान का लीडर कौन है, तो कहेंगे कप्तान है। इसमें कोई दूसरी राय है तो मुझे बता दें। आप सोचें, अब वो हिना परवेज भट्ट की नौकरी यही है, उसकी सियासत यही है। अब मैं आपको बताता हूँ यासिर साहब, जो इन्होंने सर्वे किया है ना, जो सर्वे आज छपाया हुआ है, आज सबकी तरफ आ गया है, उस सर्वे के मुताबिक लाहौर ये हार रहे हैं। शेखुपुरा से सिर्फ एक लिखा हुआ था मुकाबले के उम्मीदवार कौन है, मियां जवेल लतीफ मुकाबला करेगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि समीउल्लाह, चौधरी समीउल्लाह ये मुकाबला करेगा अगर इसको टिकट मिलती है। फिर लिखा हुआ है राना तनवीर का कि ये भी मुकाबला करेगा। इसके अलावा पूरे शेखुपुरा में उन्होंने लिखा कुछ नहीं। लाहौर में उन्होंने लिखा हुआ है कि लाहौर के अंदर जो इनका किला था वो बड़ा कमज़ोर है। अब मुझे बताएं कि शेखुपुरा, लाहौर, ये 2 इनके किले में भी 2 नाम रहे। एक पे वो कह रहे हैं जी चौधरी समीउल्लाह करेगा, राना तनवीर भी शेखुपुरा, चौधरी समीउल्लाह भी शेखुपुरा, और अल्लाह वाला जो मियां जवेल लतीफ़ भी उस साइड पे ये मुकाबला करेंगे। आगे आप आ जाएं, लाहौर इनका किला कुछ नहीं, गुजरांवाला इनका किला कुछ नहीं, सियालकोट इनका किला कुछ नहीं। आप बाकी शहरों पे जाके देखें ना सूरत हाल क्या है। अब अगर ये समझते हैं कि ये एक विनिंग उम्मीद जीत रहे हैं, ये इलेक्शन जीत जाएंगे, ये सब कुछ ले जाएंगे, तो इनको फौरी तौर पे चाहिए इलेक्शन की तरफ जाना। जाए इलेक्शन कराए, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? मरियम साहबा कहती है ना, मरियम औरंगजेब ने आज कहा ना मैं इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो कराए ना, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? वो कह रही है इलेक्शन कराना चाहते हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं हमने इलेक्शन नहीं करवाने जी, होंगे तो इकट्ठे होंगे, चले जी इकट्ठे भी आ जाए। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा सारी सियासी जमातें आपस में बैठ के बात कर ले, तो होनी चाहिए ना बात। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आज कप्तान से पूछा, मैंने कहा जी अगर आपको ये कहा जाता है कि आप बैठ जाएं और बैठ कर करें, उन्होंने कहा जी हम कभी नहीं इससे भागे, लेकिन आइन से हट के कोई बात नहीं होगी, तमाम बातें आइन के तहत और आइन के होंगी जो आइन में है, इससे हट के एक लफ्ज भी अदा नहीं किया जाएगा, इससे हटकर एक बात भी नहीं होगी। ये बड़ा क्लियर और साफ होने का। तो जब यासिर साहब ये मामला हों और इस तरह के हालात हों, तो फिर ये लोग इलेक्शन से भी भागेंगे। आज बड़े मियाँ साहब ने, बाबूजी ने जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने मुझे एक बात है, क्या आज फिर सुप्रीम कोर्ट को धमकी नहीं दी गई? आज क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें ये हम कौन होते हैं कहने वाले? अगर तो आइन से हट के कोई फैसला होता है तो आप उस पर तनकीद करें, शोर डालें, उसके खिलाफ जाएं, लेकिन अगर एक आईनी है, तो हमने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था, याद करें कि मियां साहब कह रहे थे 1 घंटा इलेक्शन डिले नहीं होने देंगे। यही बात मौलाना फजल रहमान कह रहे थे, यही बात शहबाज शरीफ कह रहे थे। तो अब अपनी बारी आए तो सब ठीक है, कोई और मामला आए तो हमने इक़्तिदार छोड़ना नहीं। तो ये तो ऐसा नहीं होगा यासिर साहब, हालात बड़े चेंज हो रहे हैं। हाँ साहब, ये जो इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को कह रही है कि तहरीक का आगाज़ करें, क्या किसी तहरीक के आगाज़ के समरात आपको दिखाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही जी, वकला ने लाहौर में कन्वेंशन किया और वकला ने खुद इस तहरीक का किया और तहरीक चलने लगी है।
इतनी बड़ी तहरीक चलने लगी है कि आपकी सोच से ज़्यादा सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, वकला, सियासी जमातें सब इसमें शामिल होंगी। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हमारे वजीर कानून तो ये कहते हैं कि इस इस्लाहात के लिए हमें सराहा है तमाम हाई कोर्ट्स बार ने जो 6 हैं और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार ने। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर कौन है? आबिद जुबैरी साहब। तो वो किसके साथ खड़े हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े। लाहौर मैं तो वजीर एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर हाई कोर्ट बार एशिया की। उसके सदर इश्तियाक खान किसके साथ खड़े हैं? पार्लियामेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। उसके बाद बाकी आप जितनी बार आई हैं उनमें से एक बार बता दें जो इनके साथ खड़ी, एक बार कहना और उस पर उसको साबित करना। बड़ा देखें, लाहौर में जो कन्वेंशन हुआ है, हर शहर से बार के अहदेदारान आए हैं, उन्होंने तकरीरें की हैं, साबका मौजूदा सब ने। अब बात यह है कि अब काला कोट जो है वो काले कोट की हुर्मत को बचाने के लिए निकलने लगा। वो उसके साथ सिविल सोसाइटी भी होगी, सियासी जमातें भी होगी, सहाफ़ी भी होंगे, वकला होंगे, मजदूर भी होंगे, सब होंगे साथ वकला के साथ। आप देख लीजिएगा। और ये तहरीक कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे एक बात बता दें, आपके 5, 4, 6, 10 वकील हैं। मेरा तो एक ही सवाल है, मैं एक बिल्कुल तालिब इल्म हूं, अभी सीखना चाहता हूं अपने सियासतदानों से। ये हमें बता दें कि क्या इलेक्शन कानून के मुताबिक होने चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर कानून कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, अगर कानून के तहत आपने अबूरी सेटअप बनाया और आपने कहा कि जनाब जिसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने नामजद कर दिया वो वजीर आला है, जब आपसे फैसला नहीं हो सका वजीर आला है, ये कानून कहता है ना, माना जाएगा। जब आपने जिसका फैसला कर दिया, कानून कहता है ना, माना जाएगा। जब आप कानून को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, आप कहते हैं कि जो आप कहें वो कानून है, जो आप नहीं कहते वो कानून नहीं है। कानून कहता है करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम टॉप के ऊपर हैं। कानून कहता है तायुनातियां मेरिट पे होनी चाहिए, हमारे यहाँ तायुनातियां घूस लेके होती हैं। कानून ये कहता है कि ये घूस मुलाजमीन जो है इनका कला कमा होना चाहिए, हम अपने नाम पे करवाते हैं। यासर साहब, आप चंद दिन बाद देख लेंगे, आपको कौम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पीछे खड़ी नजर आएगी। पूरी सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी नजर आएगी। पूरी सुप्रीम कोर्ट, ये उमर अता बंदयाल साहब नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, एक शख्स का नाम नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि पाक आर्मी पूरी पाक आर्मी है, किसी एक शख्स का नाम नहीं है, सारी एक। इसी तरह सारा ये है, इसी तरह पार्लियामेंट है। बात यह है कि जो पार्लियामेंट से बाहर है ना, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। जब पार्लियामेंट में बात होती है तो एक पे नहीं होती, पूरी जमात होती, पूरी पार्लियामेंट पे होती है। तो ये इसी तरह चलेगा। यासर साहब, तहरीक चल रही है, तहरीक का मकाम ये राना साहब के अब पहले सोचा करते थे कि अपोजिशन जो है वो इल्जाम तराशी लगाया करती थी, वो फैसलों पर तनकीद किया करती थी कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हुक्मरान जो है वो काज़िए वक्त को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये हैरानकुन बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उस वक्त होता है, चूँकि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है सुप्रीम कोर्ट पे हमले वाला वाक़या, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं उसका रावी हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था तो मैंने बहुत सी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हुई हैं। अब वो हालात नहीं रहे, अब वो वक्त नहीं रहा कि आप ये फैसला कर लें कि अभी सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें, आप ये फैसला कर लें कि अभी सारे मामला ठीक हो जाए, आप ये फैसला कर लें कि अभी जाएंगे और ऐसे चाहेंगे ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब जिसने जंग लड़नी है उसको आइन और कानून के मुताबिक लड़ना पड़ेगी। आप कहते हैं जनाब कि ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज़ बात क्लियर कर दूँ। आज हमने पूछा आज इमरान खान साहब से, हम कहा खान साहब आपको ये मुज़ाकरात की दावत देने के बाद कहते हैं जून जुलाई में इलेक्शन करवा लें। पता उन्होंने क्या कहा? उनका क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? जब आप कहते हैं आइन की बात करें, जब आइन इसकी इजाज़त नहीं देता तो आप किस तरह ये करवा लेंगे? ये बड़ी बड़ी क्लियर और सीधी से उन्होंने बात की। जिस चीज़ की इजाज़त आइन नहीं देता तो आप किस तरह उसे करवा लेंगे? आपको तो आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा ना, आइन और कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मुझे किसी से इतराज़ ही नहीं है, जिससे कहेंगे मैं मुज़ाकरात कर लूँगा, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अगर मैं जहाँ पे गलत हूँ तो मुझे आउट करे, जहाँ पे मैं गलत नहीं। देखिए उन्होंने पता, कहते मुझे पता है कि मुआहदा कहाँ पर किसने क्या किया है। मुझे 2 दफ़ा बनवाने की कोशिश की है, तीसरी दफ़ा फिर करेंगे। मुझे गिरफ्तार करना, नहल करना, लेकिन इलेक्शन कराएं।
इलेक्शन में आए, इलेक्शन में आके लड़े, अगर ये जीत जाते हैं तो मैं सलूट करके जाऊंगा कि बिल्कुल ये जीत गए, मैं उसे कबूल करूंगा, और अगर ये नहीं जीतते तो फिर या सर एक तो ज़मीनी हक़ाइक़ आपको पता, जिस मुल्क के अंदर ये हालात हों कि आज कराची में जो सानिया हुआ है, इस पर तो हमें खुदा की कसम इस सानिए की ज़िम्मेदारी हमें उन लोगों पे डालनी चाहिए जो हमें रोटी, कपड़ा, मकान जो देने का वादा करते हैं। ये हालात किसकी वजह से हुए कि लोग अपनी जान की बाजी हार गए, लोग बारिश में, लोग वहां पे लाइनों में रोजे रख के, किस लिए? 2 किलो आटा, 2 किलो शक्कर, 2 किलो घी या 10 किलो आटा लगा लो, इसके लिए बैठे। और कितनी जानें चली गई, सोचा किसी ने? और जिस मुल्क के अंदर ये हालात पैदा हो गए हो, जिस मुल्क के अंदर रोजाना आटा, मुफ्त आटा लेने के लिए कतारों में लगे हुए लोगों को, आप लोगों में से आप 1 या 2 अफराद की रोजाना मौत की खबर सुने, रोजाना सैकड़ों लोगों को जख्मी होता सुने, जब आप अपने सियासी जलसों को कामयाब करने के लिए जलसा गांव के पास ट्रक खड़े कर दें, जब आप उन हमारी पाक और मुकद्दस माओ बहनों के जिनके सर से कभी दुपट्टा नहीं हिला, आप उनको 6-6 घंटे खड़ा करके उनके तकद्दस को बमाल करें, तो फिर मुझे बताएं आप किस तरह इलेक्शन जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। इसलिए ये चाहते हैं इलेक्शन ना हो, और इस मुल्क में अगर इलेक्शन नहीं होते, आप उसका हालात नहीं आपने देखे। IMF के मुतल्लिक हमने तो नहीं कहा, इसाक डार साहब ने जो कहा आपने सुन लिया ना। आपको हम साया मुल्क कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपको इसाक डार साहब ने कहा कि IMF से मुआहिदा हो गया, ये नहीं पता कब पाए तकमील तक। हालात ये है कि मियां साहब कहते हैं $500 तक जाएगा, तो किसकी हुकूमत है? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि मुश्किल फैसलों से हमने मुल्क को बचा लिया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस तरह के मंजर देख के हमें ये नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के, ऐसे लगता है कि सोमालिया, एथोपिया, ये किसी तीसरी दुनिया के ये मनाजिर हैं जो हम अपने मुल्क में देख रहे हैं कि इस तरह लोग रोटी के एक नवाले के हुसूल के लिए इस तरह कतारों में लगते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं। आप जान, मैं कह रहा हूँ कि आप रोजाना देखें ना यासिर साहब, आप भी फील्ड के आदमी हैं, फील्ड में जाके देखते हैं, मैं भी फील्ड में देखता हूँ। खुदा की कसम, मैंने लोगों को वहाँ पे रोते और बददुआएं देते देखा है। ये जो आटा ये लोग खा रहे हैं ना, ये आटा आ रहा है, आप ज़रा उस आटे की रोटी किसी एक हुक्मरान को खिला के दें, उसे कहें आप भी खाओ भाई, आओ। जब आप बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के पैसे घर घर भेज सकते हैं, उनके अकाउंट में भेज सकते हैं, तो ये कौन सा काम है? आप किस किस सफ़ेद पोश की सफ़ेद पोशी को बेनकाब करना चाह रहे हो? सफ़ेद पोशी ख़त्म करना सामने ला के कि ये सफ़ेद पोश बेचारा छुपा हुआ था कि मेरी गुर्बत बची रहे, आप उसको कतारों में खड़े कर रहे हो। ये होता है कभी? किसी मुल्क में ऐसा होता है? मुझे बताएं, किसी मुल्क में होता है जहां पर बंदे को आप जब चाहते हैं, जब चाहते हैं, आप जिस केस में चाहते हैं आप गिरफ्तार कर लेते हैं? राना साहब, ईरान के अंदर ना एक खुले मैदान में वो थैले पड़े हुए हैं, हाँ, बिल्कुल, और पूरा राशन बैग बनाया पड़ा, और कोई बंदा ना बंदे की जात वहां पे दिखाई देती है, और ऐलान कहा गया है कि जो जरूरतमंद है आए, उठा के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सर ये हाल ईरान में नहीं है, यही काम सऊदी अरब में भी है। मैं हैरान रह गया, सऊदी अरब में उन्होंने इसी तरह चीजें रखी हुई हैं, लोगों को गिरफ्त तक भी बचाई हैं। कमाल के पाकिस्तान में वो इतना करते हैं, अपने मुल्क में कितना कर रहे होंगे वो? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हैं, हमें ये कतारों में लगा दिया गया है, हमें हमारे रोजगार में इतना उलझा दिया गया है कि हम हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की, मैं एक की बात नहीं करता, किसी हुकूमत के भी गलत पॉलिसियों पे पूछे भी ना, हम एहतजाज भी ना कर सकें, हम अपना हक भी ना मांग सकें, हमें 10 किलो 8 किलो के थैले पे लगा दिया गया, ये कर दिया गया। ये मंजर देखकर दिल खून के आंसू रोता है, और वह शेर याद आता है कि जो सादिक उतरता है इस हालात के ऊपर कि तू की जाने यार मीरा, रोटी बंदा खा जाती है। नाज़रीन, इसी सियासी पे फिर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी हिजानी कैफियत है, ये कहां पर जाकर रुकेगी? फजा कैसे साजगार हो सकती है? माहौल में वो उनसर किस तरीके से पैदा किया जा सकता है कि एक दूसरे की मुखालिफत को बर्दाश्त किया जा सके, इदारों पर बेजा तनकीद न की जा सके, जजेस को स्कैंडलाइज न किया जा सके। फैसलों पर तनकीद तो हो, लेकिन फैसलों पर तनकीद के साथ साथ जजेस की शख्सियात के ऊपर तनकीद ना हो, इदारों का तकद्दुस बहाल रखा जा सके और उसकी पामाली पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ना की जा सके। तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो कानूनी नुक्ता नजर है, किस तरीके से वजह किया जा सकेगा, ये इब्हाम किस
किस तरीके से दूर होंगे, इसी बारे में बात करने के लिए मेंबर पंजाब बार काउंसिल माहिर कानून चौधरी मोहम्मद मुश्ताक जट साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। चौधरी साहब, अगर देखा जाए बेंच बना, बेंच की तहलील होने के बाद फिर बहुत सी बातें होना शुरू हो गई। अब 9 रुकनी बेंच से अब आके 3 रुकनी बेंच पे मामला पहुंच चुका है। क्या ये मामला जो है इसको मुतनाज़े बनाया जा सकता है? सवाबदीद तो चीफ जस्टिस की है कि वो 3 रुकनी बेंच रखें, 5 रुकनी रखें, 7 रुकनी रखें या फुल कोर्ट तश्कील दे दें? जी यासर साहब, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है। जो अभी जिस वजह से ये बेंच का इशू बना है, जो 2 दिन पहले जस्टिस फाइज ईसा साहब का फैसला आया है, तो उसमें बड़ा क्लियर है कि उससे पहले इसी इशू पे 5 रुकनी बेंच ने डिसाइड किया हुआ है कि ये जो सो मोटो का इख्तियार है, बेंच बनाने का इख्तियार है, ये चीफ जस्टिस साहब को है और उसी पैटर्न पे ये काम हो रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई अब हार्म नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जब एक 5 रुकनी बेंच का पहले से फैसला मौजूद है और अभी कोई नई कानून साजी नहीं मुकम्मल हुई, तो कैसे आप उस चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म कर सकते हैं? जो साहब, अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब फरमाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे मुतअद्दद प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुफ्तगू, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून जो है, जब वो वकील थे तो कुछ और गुफ्तगू है, अब कुछ और है, और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब, बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये खुला तसादम शुरू हो गया है। अब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर तकारीर अदलिया के ख़िलाफ़ हो, ये सारी चीज़ें हो। तो क्या वकला बरादरी इस पर खामोश रहेगी, तहरीक चलाएगी या इंतज़ार करेगी? वकला बरादरी का अभी 2 दिन पहले आल पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन हुआ है। उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, पंजाब बार काउंसिल के टोटल 75 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिसमें मोर देन 30 मेंबर्स उस दिन स्टेज पे मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी कैबिनेट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाहौर की पूरी कैबिनेट और पूरे पंजाब और पाकिस्तान से वकला बार एसोसिएशंस डिस्ट्रिक्ट और तहसील के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे और वकला की बहुत बड़ी कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की। और वहाँ पे यही कहा गया और हमारा यही मौक़िफ़ है कि हम कानून की बालादस्ती के लिए, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए हम खड़े हैं। हम हर उस फैसले को सपोर्ट करेंगे जो कानून और आइन की बालादस्ती के साथ होगा। चौधरी साहब, आइन का आर्टिकल 184(3) वो इख्तियार तो चीफ जस्टिस को देता है कि चीफ जस्टिस जब चाहें सुमोटो ले सकते हैं बेंचेस की तश्कील के हवाले से। ये जो प्रोसीजर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये डिसाइड करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। अगर ये इख्तियारात किसी को जो तफवीज़ किए गए आइन के मुताबिक वो वापस लेने, तो तरमीम के जरिए वापस लिए जा सकते हैं या बिल के जरिए भी वापस लिए जा सकते हैं? इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। कुछ कानूनी माहरीन ये कहते हैं कि ये तरमीम के ज़रिए वापस लिए जा सकते हैं और कुछ दोस्त जो हैं उनका मौक़िफ़ है कि ये कानून के ज़रिए भी, बिल के ज़रिए भी चेंज किए जा सकते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपने बिल के ज़रिए चेंज करने या तरमीम के ज़रिए चेंज करें, आप पहले कानून साजी तो मुकम्मल करें। आपके कानून साजी तो कंप्लीट नहीं है, अभी वो बिल बना नहीं है, अभी सदर पाकिस्तान ने उसको साइन नहीं की है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले कैसे हो जाएगी? जो बेंच ऑलरेडी फैसला कर रहा है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फंक्शनल है, वो पहले वाली कानून साजी के तहत, पहले वाले प्रोसीजर के तहत उसी तरह पे उसने चलना है जब तक कोई भी ये नई कानून साजी होगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक देखेगी और उस पर फैसला करेगी। वो बाद में जब वो मुकम्मल होंगी तो उस पर हम बात कर सकते हैं। आज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रोसीजर और उसी रूल्स के तहत चलना जो पहले से मौजूद हैं और उसके मुताबिक ये जो सोमोटो का पहले फैसला जो एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब का, वो बिल्कुल ठीक है। हम उसको बिल्कुल कानूनी और आइनी समझते हैं और इस वक्त जो बेंच है वो मुकम्मल सवाबदीदी इख्तियार
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, उसको आप किसी तरह भी ख़त्म नहीं कर सकते। और उन्होंने जो अब 3 रुकनी बेंच बनाया है, वो जो भी फैसला करेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे तमाम पाकिस्तानी हम लोग जो अवाम है, जो अदारे हैं, उन पर ये लाजमी है। जो उस फैसले को नहीं मानेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करेंगे। जो सब आपने कहा वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन तो की जा रही है ना रोज़ाना, आप रोज़ाना देख रहे हैं। आप मरियम साहिबा की तकरीर आपने सुनी, आपने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर सुनी, आपने बड़े मियाँ साहब की तकरीर सुनी, तो इस तरह का माहौल तो बना दिया गया है कि तस्लील तो की जा रही है। ये बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ। देखें, पहले और बहुत से इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, लेकिन अगर ये मुल्क में कानून और आइन को पामाल किया गया तो ये वकला बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ये 2007 से भी शायद हमें बड़ी तहरीक चलानी पड़ेगी। और हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम कानून और आइन को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए हर वो एक्शन लेंगे जिससे ये कानून और आइन जो है इसको बहाल हो। ये मैं समझता हूँ कि पहले तो वो इलेक्शन की बात हो रही है, बाकी बातें हो रही हैं, तो एक्चुअली बड़ी मूवमेंट जो है वो आइन की बहाली जो है वो शायद उस तरफ हालात जा रहे हैं। और इसमें वकला अपना किरदार अदा करने को बिल्कुल तैयार हैं। और हम इंशाअल्लाह इसमें, ये हमारे भाई जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, ये पाकिस्तान बार काउंसिल के आज भी मेंबर हैं और इनको हमने वोट दिए। मैं एक इसमें बात बता दूं कि मेंबर्स पंजाब बार काउंसिल वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, वो वकला के वोट से इलेक्ट होते हैं और उन्होंने आगे इलेक्ट करना होता है पाकिस्तान बार काउंसिल्स के मेंबर्स को। और ऑलमोस्ट 6 मेंबर से पंजाब की 1 सीट पाकिस्तान बार की मुंतखब होती है। और मैं प्रपोजर था एहसन भून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, हमारे ही वोटों से ये वहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त ऑलमोस्ट 30 ऐसे मेंबर्स हैं पंजाब बार काउंसिल के जिन्होंने इस ग्रुप को सपोर्ट किया था और वो इनके साथ नहीं हैं, जिसमें हमारे फैसलाबाद से मैं और मेरे साथ चंगेज़ अहमद खां काकड़, मियाँ महरान और ग़ुलाम अब्बास नेसूआन आए। इसी तरह ये सरगोदा से मियाँ कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम साथ नहीं हैं, वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध, बलोचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम बार्स जो हैं ये पार्लियामान के इस फैसले को सराह रही हैं। आप कह रहे हैं हम तहरीक चलाना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सारी बार्स हमारे साथ मौजूद है। देखिए, ये प्रैक्टिकली मैंने पहले भी बताया कि कन्वेंशन में देख लिया है कि कन्वेंशन में ये सब लोग जो हम भी 30 के करीब और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार की तमाम कैबिनेट, एक सदर नहीं है, प्रेसिडेंट भी, सेक्रेटरी भी, वाइस प्रेसिडेंट भी, इसी तरह हाई कोर्ट के, वो सब स्टेज पर थे और सब ने तकारीर की है और वहाँ पे करारदाद बाकायदा पास की गई है कि ये 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को फ्री एंड फेयर काम करने देना चाहिए और जो भी चीफ जस्टिस साहब का फैसले करेंगे हम उनके साथ खड़े। ये किसी एक के कहने की बात नहीं है, तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, वकला के नुमाइंदे वो इस बात को कह रहे हैं क्योंकि वकला ने हमेशा कानून और आइन की बात की है। कोई भी गवर्नमेंट हो, डिक्टेटर्स के साथ हमने मुकाबला किया है। तो ये मैं समझता हूँ इस वक्त ये अगर कानून और आइन को पामाल किया गया तो शायद ये जमहूरी हुकूमत ये डिक्टेटर से भी ज़्यादा बुरे अपने अमाल में गिनी जाएगी। और वकला इसको किसी सूरत भी, इस तहरीक को, इसको नहीं छोड़ेंगे। वो उस वक्त तक ये तहरीक चलाएंगे जब तक मुल्क में मुकम्मल तौर पर कानून की हुक्मरानी ना हुई और आइन मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो और उस पर अमल दरामद। सब इलेक्शन आइनी मसला है, जमहूरी मसला है। 90 दिन में इलेक्शन कराने से आपको क्या नजर आ रहा है, क्यों भाग रही है हुकूमत बार बार? देखिए, ये तो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं क्योंकि ज़मीनी इलेक्शंस में वो बुरी तरह हारे हैं और जो इस वक्त शायद सर्वे हैं वो ये बता रहे हैं कि PTI बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे अदारों को, हमारे ताकतवर लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क की मुआशी हालत जिस नहज पर है, जो हमारे हालात हैं, अगर कोई भी भारी मैंडेट वाली, आवाम की मैंडेट वाली हुकूमत ना हुई तो शायद हम इस गर्दाब से ना निकल सके। अब इससे निकलने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये इलेक्शन हो, उसमें कोई भी पार्टी जीत कर आए, जो 5 साल का मैंडेट लेकर आए, वही मुआशी तौर पर इस मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकती है, वो ही ऐसे फैसले ले सकती है और उन्हीं पर इंटरनेशनल अदारे भी एतमाद कर सकते हैं और हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। एक कानूनी नुक्ता नज़र जानना है चौधरी साहब,
बात हो रही है, आपने वो पहले बात की कि काजी फायज ईसा साहब वाला वो जो फैसला है वो 2-1 के तनासुब से है, इसलिए वो 5 जजेस वाले फैसले के ऊपर सादिक नहीं उतरता, वो उसकी नफ़ी हो जाती है उसकी। बात ये है कि वो था हाफिज कुरान को 20 नंबर इजाफी देने का केस। अब उस केस के अंदर बात हो रही है इस केस की, सुमोटो की, तो क्या ये एक अलग से अज खुद नोटिस नहीं है? बिल्कुल, इस लिहाज से भी ये मैं समझता हूँ मुनासिब और ठीक नहीं है कि वो उन्होंने खुद नोटिस एक तरह से लेकर ये फैसला किया है। उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है कि इससे पहले जो 2 जजेस थे जिनके पास इशू गुलाम मोहम्मद डोगर का था और उन्होंने आज खुद नोटिस का रेफ़र किया। देखिए, रेफ़र करना एक डिफरेंट बात है। अगर एक जस्टिस किसी भी मामले को चीफ जस्टिस साहब को रेफर कर सकते हैं, वो बेंच खुद कोई फैसला नहीं दे सकता, इसमें बड़ा डिफरेंस है। ये इन्होंने एक फैसला दे दिया, ये भी एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये गैर कानून और आइन के मुताबिक नहीं है। लेकिन अगर इस फैसले को आप बेंच के फैसले को फैसला भी तस्लीम करें तो इससे पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है, और वो फैसला जब मौजूद है तो ये फैसला किसी भी सूरत काबिल अमल नहीं हो सकता। अच्छा जो साहब, पीर या मंगल को फैसला आने की तवक्को है जी, बड़ा क्लियर सा केस है ना, इसमें कोई पेचीदगी तो है नहीं है। अगर पीर या मंगल को जो फैसला आता है, हुकूमत उस फैसले को अगर मानने से इनकार करती है, अमल दरामद नहीं करती और अदलिया पर एक और कदगन लगाने की कोशिश करती है, तो क्या वकला फौरी पहुंचेंगे, जो मैंने पहले सवाल किया था, या तहरीक के लिए दोबारा कन्वेंशन बुलाया जाएगा? देखिए जी, वकला बिल्कुल तैयार हैं। वकला इस वक्त ये देख रहे हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, बेशक वो इसमें कोई शक नहीं कि 90 डेज़ आइन में 90 डेज़ इलेक्शन विदिन 90 डेज़ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो चंद दिन 90 डेज से आगे पीछे हो रहे हैं वो भी इसलिए हो रहे हैं कि ये शेड्यूल मुकम्मल किया जा सके, चूँकि पहले से लेट हो गया था इलेक्शन शेड्यूल। इससे ज़्यादा शायद मैं नहीं समझता आइन में बिल्कुल कोई गुंजाइश है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि अदलिया जो भी फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला, हम उस फैसले का साथ हैं, हम उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर तरह से तैयार हैं, हम पूरी तरह मूवमेंट चलाएँगे। चूँकि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता तो ये बनाना रिपब्लिक होगी। अच्छा चले, आपकी इसी बात का कानून होगा। आपकी इसी बात के ऊपर अगर नहीं माना जाता, नवाज शरीफ साहब भी इसका कुछ इशारा दे चुके हैं कि जब बेंच ही कबूल नहीं है तो फैसला कैसे कबूल होगा। ये मुख्तलिफ वज़रा भी बात कर चुके हैं। अगर सिस्टम से बाहर का कोई शख्स हो और उसके खिलाफ फैसला आए और वो उस फैसले को ना माने और कहे जी मैं नहीं मानता, तो ये क्या मामला है? और अगर सिस्टम में मौजूद लोग हों, यानी पार्लियामेंट, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माने, सुप्रीम कोर्ट भी सिस्टम है, पार्लियामेंट भी सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर से अगर इनकार कर दिया जाए कि हम नहीं मानते, तो क्या सिस्टम के अंदर मौजूद उन लोगों पे कोई दफात लगेंगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा जो कानून है, आइन है, उसकी तशरीह का हक आइन ने सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सब के लिए उसको मानना लाजमी है। अगर कोई सिस्टम के अंदर नहीं मानता तो सीधा सीधा वो आर्टिकल, आइन की आर्टिकल 6 उस पर लागू होती है, और वो आज नहीं तो कल किसी भी वक्त वो इस कटहरे में ज़रूर आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि वो इस तक वो नहीं जाएंगे, उनको नहीं जाना चाहिए कि उन पे आर्टिकल 6 लागू हो। उनको पहले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा एक अंदिया दिया है कि अगर ये पार्टीज आपस में बैठ कर को डिसाइड कर लें तो हम डिलेज कर लेते हैं। अगर ये चारों सूबाई असम्बलीज और कौमी असम्बली का इन बिटवीन कोई रास्ता निकाल लें, अभी से इसको कौमी असम्बली को और बाकी 2 सूबाई असम्बलीज को डिज़ाल्व किया जा सकता है और एक नई डेट अप्रैल की बजाय मई जून की दी जा सकती है। अगर वो डेट आ जाए, मैं समझता हूँ वो भी मुल्क के लिए इस वक्त इन हालात में बेहतर हो सकती है। लेकिन उसमें ये सारे मिलकर पार्टीज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दें और सुप्रीम कोर्ट उसको फैसले का हिस्सा बनाए, तो फिर शायद हमारा मुल्क कोई बेहतरी की तरफ जाए। तो साहब एक सवाल छोटा सा, मियां नवाज शरीफ साहब वांटेड हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, सरकार को ना, गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट को ही कहेंगे ना, क्योंकि वो यहाँ से गए, इश्तिहारी करार दे दिए गए, उनको सज़ा थी, सज़ा याफ्ता थे, वो वापस अभी तक नहीं आए। क्या एक ऐसा शख्स जो वांटेड हो वो बैठ कर अदलिया पर तनकीद करे, तो ये अदलिया के साथ एक मजाक, या हुकूमत पाकिस्तान को बसाते खुद उस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आइन क्या कहता है?
आइन तो बड़ा क्लियर है। इवन आइन और कानून जो सज़ा याफ्ता या इश्तहारी कोई भी शख्स है उसको इवन टीवी पे नहीं दिखाया जा सकता, उसको उसके हकूक़, बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे जो कुछ ताकतवर लोग हैं, मैं यही कहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत ताकतवर हैं और मरियम नवाज साहबा भी, वो ओपनली जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं और जो बात कर रही हैं, ये इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है हमारे मुल्क के लिए कि ये अदारों और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्डिंग यूज़ की जा रही है वो बिल्कुल नामुनासिब है, वो गलत है और ऐसा कत्तन नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। देखिए, जब ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पीपल्स पार्टी के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उन पे एक्शन लिया था और उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर जाना पड़ा था, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट मौजूदा हुकूमत के मुतल्लिक भी कोई डिसीजन दे सकती है और उस पर अमल करना होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल नहीं करेंगे तो फिर इस मुल्क में कौन सा कानून होगा, लोग किस कानून को मानेंगे, किस आइन को मानेंगे, किस ज़ाब्ता हयात के तहत हम जिंदगी गुजारेंगे, कैसे हमारा मुल्क चलेगा, ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल, 1880 का कानून जो 125A की दफ़ा है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करार दे दिया, इसके असरात आप क्या देखते हैं पॉलिटिकल केसेस के ऊपर मुस्तकबिल? ये बहुत अच्छा फैसला मैं समझता हूँ, चूँकि ये अंग्रेज़ ने उस वक़्त अपनी आवाम को दबाने के लिए ये एक कानून बनाया था और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर बहुत अच्छी होगी और इसमें ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा था, जैसा कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों पे, हमारे एक एडवोकेट हसन न्याजी पे कोई वो एक केस से फारग होता था तो इसी 125 बहुत से केसेस में 125 ही लगी हुई, उस पे जो है यही कि नई FIR कट जाती थी और ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी। आज जो इसमें मैं एक बात कहूँगा, ये सियासी पार्टियां जब हुक्मरान होती तो इनकी सोच और होती है, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनकी सोच और होती है, लेकिन ये सब पार्टियों को ये बिल्कुल ये इस पे एग्री होंगे आज नहीं तो जो हुक्मरान है कल को, कि ये बहुत अच्छा फैसला था। सोच के दायराकार और हदूद क़यूद को उस जगह पे मुतय्यन करना चाहिए कि अगर आप अपोजिशन में हो तो तब भी आपका कॉल ऑफ फेल जो है वो आपकी हुकूमत में कॉल ऑफ फेल से मुतसादिम ना हो। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद मुश्ताक जट साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मजीद सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक नई तहरीक चलाने वाली है। उस तहरीक का इशारा तो दिया जा चुका है, एक बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है। अगर हुकूमत वक्त जो है वो अदलिया पर यूं ही तनकीद करती रहेगी, बेंच को नहीं मानेगी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बयानिया क्या होगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीक को किस हद तक मजबूत करेगी, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने। कुरैशी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कुरैशी साहब, आज आपकी बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है, आज आपने बयान भी सुन लिया होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो उन्होंने कहा है कि अगर बेंच ही कबूल नहीं है तो फैसला कैसे कबूल होगा। दूसरी तरफ आपने हुकूमती वज़रा के बयानात भी सुन लिए हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या राय रखती है, उसका अगला मंशूर क्या होगा? पहली बात है कि ये जो बयान है आज नवाज शरीफ साहब का और हमारी मोहरम देव साहिबा का कि हम फैसला कबूल नहीं करेंगे, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ एक यलगार है। ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बगावत है और ये काबिल कबूल नहीं है। हम अदालत में गए हुए हैं, अदालत सबको सुन रही है और हम तवक्को यही कर रहे हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला सादर फरमाएंगे और हम खड़े हैं कानून की हुक्मरानी के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि आपको वो कुछ फैसले जो आपके हक में हो पसंद आए, जो आपके हक में ना हो वो पसंद ना आए। अदलिया के बहुत से फैसले आए हैं, कई फैसले आए हैं जो हमारे हक में नहीं गए। मिसाल के तौर पर जब पहले सो मोटो फैसला लिया गया था जिससे हमारी हुकूमत फारिग हुई थी, फैसला कोई हमारे हक में नहीं आया था, लेकिन हमने
कोई इस किस्म की धमकियां नहीं दी थी। हमने फैसले को कबूल किया था, हमने एहतराम किया था। हम अगर अदालत उज़्मा का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर यहाँ जंगल का कानून होगा और यहाँ एनार्की फैलेगी, जिसकी के कोई जी शौर पाकिस्तानी उसकी हिमायत और तायद नहीं कर सकता। आज हमारी कोर कमेटी का इजलास था, अभी मैं वहां से निकला हूं, तो उसमें फैसला यही हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है और वैसियत एक, हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं लेकिन तन्हा हम काफी नहीं हैं। हम दरखास्त भी कर रहे हैं, खास तौर पर जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है, क्योंकि वो हमेशा आइन के मुहाफिज रहे हैं, कानून की हुक्मरानी के लिए उनकी जद्दोजहद रही है कि वो अपना इसमें पूरा हिस्सा मिलाए, जो कि उन्हें मिलाया है और मिला रहे हैं। हम चाहते हैं उसको मजीद उसको तक़वियत दे उस फैसले को। हम ये भी चाह रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उस पे वो भी एक्टिवेट की जाए। आज एक कमेटी बनाई है चेयरमैन साहब ने, मुझे और परवेज इलाही साहब को उसमें नामजद किया है कि हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी रुजू करें आइन के लिए। सियासी कई चीज़ों पर हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, जुदागाना हो सकती है, वो हर जमात का हक है, लेकिन आइन के लिए और आइन की सुप्रीमेसी के लिए हमें यकजा होना होगा। तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो हमारे रहनुमा हैं उनसे वक्त भी मांगूंगा और मुलाकातें भी करूंगा, ताकि हम एक कंसेंसस बिल्ड कर सके टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। शाह साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आज हम भी खान साहब से मिल के आए, काफ़ी देर मुलाकात हमारी भी रही। शाह साहब, इस सारे सिनेरियो में अगर पीर या मंगल को फैसला मुतवक्के है, पीर या मंगल को फैसला आता है, हुकूमत उस फैसले पर अमल करने से इनकार कर देती है, तो क्या पहले वकला तहरीक का इंतज़ार किया जाएगा या तहरीक इंसाफ अपनी ताई पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी के लिए बाहर निकलेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हमें कुछ कबल इस वक्त इस पर अपनी राय का इजहार करने का ये वक्त नहीं है। हम देखते हैं कि ऊंट किस कदर बैठता है, फैसला कब आता है, क्या आता है, उसको सामने रखते हुए हम अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। कुरैशी साहब, अब बात ये कर लेते हैं, अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो ये कर देती है कि वक्त के बाद जाके इलेक्शन होंगे, तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उस फैसले को कबूल करेगी? देखिए, मैं अभी फैसले को प्री जज नहीं कर सकता। सही, आप अजम्पशंस ले रहे हैं, आप एक मफरूजों पे बात कर रहे हैं। मैं मफरूजों पे बात नहीं कर सकता। मुझे फैसले को देखना होगा, फैसले को परखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर अपना रद्द अमल देना होगा। अच्छा शाह साहब, ये तो हो गया फैसला, जो होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है, इलेक्शन की तैयारी आप पूरी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपका सारी मूवमेंट। अगर ये आपको मुज़ाकरात की दावत देती है हुकूमत कि आए बैठें और आके जुलाई में इलेक्शन इकट्ठे करा लेते हैं या जून में करा लेते हैं, उस पर तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंड होगा? देखिए, सवाल ये है, हम मुज़ाकरात से कभी हमने इनकार नहीं किया। ये जो पीडीएम की सरकार है वो आइन से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, वो आइन से इनकार क्यों कर रहे हैं? और खास तौर पर मैं हैरान जिस पर होता हूँ वो पीपल्स पार्टी पे। आप तो आइन के लंबरदार अपने आप को कहलाते हैं, आप तो 73 के आइन को कहते हैं कि उनमें आपकी जमात का बहुत बड़ा हिस्सा है और मान लेते हैं, लेकिन आज आप उससे ला ताल्लुक क्यों हो रहे हैं? आज आप अपने इक़्तिदार की खातिर और अपने केसेस की खातिर जो ओरिजिनल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था उससे मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? ये आज लोग जानना चाह रहे हैं कि आप आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों हो रहे हैं। अच्छा शाह साहब, बिल्कुल आपने दोस्त कहा 73 के आइन की वो सबसे बड़ी बात करते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा हिस्सा है। तो क्या आप जो मुज़ाकरात या आप जो राब्ते करने जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से, उस पर पीपल्स पार्टी के अंदर जो नज़रियाती लोग हैं, क्या उनसे भी राब्ते होंगे? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता। अलबत्ता हमें बड़ा हौसला हुआ सुनकर जो एतजाज़ अहसन साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है,
उन्होंने बड़ा दो टोक और बड़ा असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ा दो टोक और बड़ा असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बड़ा दो टोक और बड़ा असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी में और भी बड़े नामवर लोग हैं जो आइन के और कॉन्स्टिट्यूशन के बड़े दाई हैं, लेकिन खामोश हैं, मसलहतन खामोश हैं। चाहे वो नेशनल असेंबली का फ्लोर हो या सेनेट का फ्लोर हो, वो मसलहतन खामोश हैं। और पूरी कौम और लीगल कम्युनिटी और फ्रेटर्निटी जो है उनको देख रही है। उनकी खामोशी उस पर वो एक हैरान है। शाह जी, आपके दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था। अब मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आज़म की जानिब से समरी भेजी गई तो क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने की समरी पे दस्तखत सदर ममलिकत ने कर दिए। आप इसे एहसन इक़दाम समझते हैं? मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। उनका एक अपना मकाम है, उनके मकाम से कोई इनकार नहीं कर सकता। और लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग को सामने रखते हुए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सही, ठीक। शाह जी, ये बता दीजिए, आपने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबिते किए जाएंगे। वो सियासी जमातों के लोग किन जमातों से ताल्लुक रखते होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, JYFA या किसी और? देखिए PMLN और पीपल्स पार्टी तो इस वक्त, देखिए PMLN ने तो कह रहा है कि हम फैसला अगर उनकी मर्जी का ना आया तो कबूल नहीं करेंगे। ठीक, अब सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी भी उनके साथ बहना चाहती है या अपना माजी का तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहती है? ये पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला करना है। क्या वो 73 के आइन के साथ खड़ी होगी या उससे फरार अख्तियार करेगी? लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर की गई तकरीर के बाद आपको लगता है? देखिए, बिलावल बेचारा बेबस है। बिलावल के हाथ पल्ले तो है कुछ नहीं। बिलावल के पास ना अख्तियार है ना फैसले की ताकत है। पीपल्स पार्टी से मुराद है आसिफ अली जरदारी। पीपल्स पार्टी के मालिक, रूह रवां और फैसला कुन ताकत जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास है। बिलावल तो जस्ट ही तो शो बॉय। शाह साहब, आज मियां नवाज साहब ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी देर बाद उन्होंने कहा, तो मैं तो समझता हूँ कि उन्हें पाकिस्तान अब वापस आ जाना चाहिए। अब खुशहाल भी हो गए हैं और ठीक भी हो गए हैं और बहाल भी हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी जो है, आप तो नहीं रोक रखा भैया। नहीं, आपने तो खुशामदीद कहा है कि वो आए आगे सियासी इसका हिस्सा बने और आगे देखें वो कहाँ करें, हम कहाँ करें। आप क्या समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या तौहीन अदालत नहीं है? यकीनन है, यकीनन है। ये मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला है और वो 97 की तारीख को दोहराने के लिए पेशबंदी है। शाह जी, आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में मुकदमात में इजाफा हो रहा है या ये फजा जो है कुछ हद तक साजगार होने वाली? कौन से मुकदमात? हमारे यहाँ और हमारी तरफ तो रोज मुकदमात में इजाफा हो रहा है। आप देखें, रोज 2-3 मुकदमे नए दर्ज कर दिए जाते हैं। मुकदमात में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी हिकमत अमली को तरतीब दे चुकी है और एक बड़ी तहरीक का आगाज करने वाली है अगर हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ कोई इकदाम उठाया या फैसले को ना माना। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।